अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आप सब लोग, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी हमारी सुबह हो चुकी है और मैं सुबह उठते ही नन्हे के साथ खेलने लगी। तो जिसके साथ हम बाहर आ गए तो बच्चे हमारे कर रहे थे अपना अपना नाश्ता, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। तो जी आज का हमारा व्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है। तो वेलकम बैक दी न्यू व्लॉग। तो जी जैसे मेरे आप सब फैमिली मेम्बर्स लोग आ चुके हैं मेरे न्यू वेलकम में, तो आते ही मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो इसी के साथ मैं नन्हे से छोटे के साथ खेलने लग गई और उसे नींद में हिसाने की कोशिश है। और वो देखे माशाल्लाह माशाल्लाह हंस भी रहा है। वो आधी नींद में था, आधा उठा हुआ था। उसके नहाने का टाइम हो चुका था और बच्चे अक्सर ऐसा कर ही जाते हैं, नहाने का टाइम हो जाए तो फिर उन्हें नींद आने लगती है। तो जी फिर मैं आ गई बाहर धूप देखने और देखा कि ये बच्चे कहाँ जा रहे, और मैं भी इन पीछे पीछे इन बच्चों के हो चली। और बाद में जाकर मुझे पता चला कि ये तो अपनी मुर्गियों के पास जा रहे हैं और ये अब मुर्गियाँ खोलने के चक्कर में थे। लेकिन मुझे मुर्गियों से डर लगता है तो मैं थोड़ा पीछे होकर खड़ी हो गई थी। तो जी ये मुर्गियाँ बाहर निकालने की कोशिश हो रही थी, लेकिन मुर्गियाँ थी कि इनके पास नहीं आ रही थी। फिर जावेद ने सोचा अगर मुर्गियाँ हाथ में नहीं आ रही है तो ना आए, मैं इनके साथ यहीं खोल देता हूँ इनके रूम, मतलब जो पिंजरा वगैरह बना हुआ है इसके दरवाजे शायद बाहर आ जाएं। फिर इसने दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि इसे पता था कि इसे बाहर नहीं आनी। इसने नीचे वाला दरवाज़ा बंद कर दिया और ऊपर वाले दरवाजे की तरफ आने लगा कि शायद खुल जाए। और वो देखे पीछे खड़ा हुआ तालियां बजा रहा है कि अब ये मुर्गे बाहर आएंगे, लेकिन उसने नहीं आना और फिर वो नीचे उतर गया। यानी जावेद को तंग किया जा रहा था। जावेद खान घर में सबको तंग करता है, यानी शरारतें उसकी बच्चों की यही शरारतें होती हैं। और फिर ये मुर्गियाँ जावेद खान को तंग करती हैं और ये अब पिंजरे में अपने ही भाई को बंद करने लगा। वो तो पहले हाँ बोल दिया कि हाँ मुझे जाना है, लेकिन बाद में कहने लगा नहीं मुझे इसके अंदर नहीं जाना। फिर नहीं जाना तो उसने भी पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये चल रही थी इन लोगों की शरारती। और इसके साथ ही हमारा नन्हा मुन्ना नहा कर तैयार होकर आ चुका था और इसे हम धूप में लेटाए रखे थे कि थोड़ी देर बंदा धूप भी देख लेता है। तो इसलिए हमने इसे नहाने के बाद धूप में बैठा दिया था और मैं इसके साथ धूप में बैठी हुई थी। लेकिन साथ ही साथ मुझे ना कहीं से बिल्लियों की आवाज़ भी आ रही थी और आप लोगों को पता है मैं बिल्लियों से डरती हूँ। तो खैर बिल्लियों की आवाज़ को इग्नोर करते हुए मैं उसे सहलाने लगी थी कि वो आराम से सो जाए, धूप में ही भले सोया रहे। 10 से 15 मिनट हम उसके लिए धूप में बैठे रहे कि हम नन्हे की वजह से हम अपने आप पर भी धूप ले लें, वरना तो अक्सर हम धूप से दूर ही भागते रहते हैं। जाहिर सी बात है सूरज लगता है आँखों में क्या गर्माहट सी महसूस होती है। गर्मी में तो हम सब उससे दूर ही लेते हैं, लेकिन सर्दी में हमें सूरज चाहिए होता है। और देखिए हमारा नन्हा सा अजहान कहीं हंस रहा है, कभी अंगड़ाइयाँ ले रहा है। बच्चे यही होते हैं, अपने मूड के खुद ही मालिक होते हैं। तो अब हम इसे यहीं बिठाए रखेंगे क्योंकि सर्दी थी और सर्दी में धूप बहुत मज़ेदार होती है। और फिर हो गया था नमाज का टाइम और यहाँ पढ़ रही थी मेरी सिस्टर नमाज। उन्हें नहीं पता कि मैंने उनको व्लॉग में लिया है। और यहाँ 2:30 बज चुके थे और 2:30 बजे हमने बनाई थी चाय। ये हमारा सुबह का नाश्ता ही हो रहा है भाई, हम उठे ही देर से थे तो सुबह का नाश्ता हमारा इतने ही बजे ही होगा। और फिर मैंने अपना कप संभाल लिया और ये बिस्किट देखने लगी कि कौन से हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वही बिस्किट खाए जाते हैं। और ये साथ में तैयार होकर बैठ चुके थे दोनों के दोनों भाई और मोबाइल देखने में मसरूफ़ थे। और फिर शाम के टाइम कज़न आए इनके और सब उसके ऊपर ऐसे लिपटे हुए थे कि ये सारे बच्चे उसी के ऊपर थे क्योंकि इसने बाहर जाना था और सब ने इसके साथ जाने का इरादा था। लेकिन इसने अपने मोबाइल में कुछ चीज़ें दिखाई दी बच्चों को, तो वो बच्चे असली समझ के बैठे हुए थे और उसे वही कह रहे थे कि हमें भी ये ला कर दो, लेकिन किसी को वो नहीं पता था कि वो एडिटिंग है। और यहाँ हमने बनाई थी चना चाट जो मैं निकाल रही थी प्याली में और साथ ही साथ मुझसे गिर भी चुकी थी, लेकिन खैर छोड़ो, ये चना चाट वैसे मैंने बनाई है।
किसी को रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ना कमेंट कर दे। चना चाट तो उसे मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी। खैर ये तो ये चना चाट की बात। और पाकिस्तानी बच्चों को नज़रें बहुत लगती है, तो यहाँ हमारी डोली की नज़र उतर रही थी और ये डोली की नज़र उतार रही हैं डोली की खाला। और ये डोल देख रही थी कि भाई ये भी क्या हो रहा है। भाई जब अपने आप को नज़र लगवाओगे तो तुम्हारी नज़रें भी तो उतारी जाएंगी ना। अगर तुम्हारी नज़र नहीं उतारी जाएगी तो फिर तुम कभी रोगे, कभी तुम्हारे पेट में सर में दर्द होगा। अक्सर बच्चों को नज़रें लगी जाती है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि पाकिस्तानी बच्चों को जितनी नज़र लगती है उतनी नज़र चाइना के बच्चों को क्यों नहीं लगती। चाइना में तुमने कभी नहीं देखा कि उनको नज़र लगी हो। खैर जो भी बात थी, नज़र होती है। ये मेरा मजाक एक साइड और नज़र एक साइड। और ये पानी गिर रहा था तो ऑलमोस्ट ये सारा गिर ही चुका था, मतलब उसको ज़्यादा नज़र नहीं थी। पर जब एक बच्चे की उतरी तो दूसरे बच्चे की क्यों ना। और फिर खाला घूमने आई हुई तो सब बच्चों की नज़रें तो ऑलमोस्ट उतारनी है। और फिर खाला दूसरे भांजे की नज़र उतारने लगी। और फिर अब देखते हैं इसकी नज़र का क्या रिज़ल्ट आता है। उसको तो था, डोली की थोड़ी बहुत कम थी, मतलब ज़्यादा पानी गिर ही चुका था। कहते हैं इस दुपट्टे में से अगर पानी गिर जाए तो नज़र नहीं है, ना गिरे तो नज़र है। जाहिर सी बात है, लॉन का इतना सा दुपट्टा उसमें से तो पानी गिर ही जाना होता है, लेकिन नहीं, जिसे नज़र होती है, ये मैंने भी नोट किया है, उसका पानी नहीं गिरता। अब देखते हैं आरिश का क्या होता है पानी का। और ये देखें, ये ज़रा सा पानी गिरा है, बाकी सारा का सारा उसमें ही है। और उसके बाद आ गई टी पार्टी। तो हमने यहाँ रख दी है चाट, जो मैंने बनाई इसीलिए थी कि हमारी सिस्टर ने आना था। और ये थी हमारी चाट, ये पापड़। और वो देखे बच्चे अपने अपने पापड़ अपने अपने प्लेट से अलग बना कर लाए हैं, और साथ में मिठाई और चाय। तो ये थी हमारी आज की टी पार्टी। फिर मुझे जाना था किसी इवेंट में, यानी अकीका सेरेमनी थी, तो मुझे वहाँ जाना है। तो मैंने ये मेकअप निकाल लिया है अम्मी के घर, और ये मेरी है सिस्टर का मेकअप। और मैं सोच रही थी इससे क्या करूँ, क्योंकि अपना मेकअप अब मुझे रास आ गया है। तो वैसे नहीं, वैसे हमारा एक ही मेकअप होता था और हम एक ही में से सब करते थे, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या यूज़ करना है क्या नहीं। और ये फाउंडेशन वो न्यू लाई थी जो है बिल्कुल वाटरप्रूफ। और मैं तैयार हो चुकी थी और अम्मी के घर से निकल के रवाना हो चुकी थी अपने घर की तरफ, क्योंकि कपड़े तो मेरे अपने घर ही थे और वहाँ जाकर फिर मुझे कपड़े पहनने थे और बाल बनाने थे। तो अब मैं ऑलमोस्ट घर पहुँच चुकी हूँ। और घर पहुँचने के बाद पहले तो भाई मैं अबाया उतारूँगी, बाल वगैरह सेट करूँगी, सूट पहनूँगी। तो जी अबाया उतारते हैं। लो जी अबाया उतार के मैंने कपड़े वगैरह पहन लिए, नेल पेंट लगा लिए है अपनी, और ये मैंने चप्पल भी मैचिंग में निकाल ली। और अब ये पहन के देखते हैं। ये मेरी न्यू चप्पल अभी तक मैंने पहनी नहीं है, इसलिए चादर पर रखी हुई है। तो ये जी लो हमने चप्पल पहन ली। मैं सोच रही हूँ ब्लैक सूट पर ब्लैक, लेकिन पहनने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो चप्पल अभी मेरे लिए ना सही नहीं है। थोड़ा बाहर ठंड का भी माहौल है और सूट है तो थोड़ी हील वगैरह हो तो ये अच्छा लगेगा। हील ना भी हो तो खैर बंद चप्पल पहन लूँ। तो मैं अभी सोच ही रही थी। और उसके साथ ये देखिए मेरी फ़्रॉक, ये तो आप मेरे पिछले व्लॉग में भी देख चुके होंगे, लेकिन नहीं है और नया ही अभी मुझे इनविटेशन आया है, तो क्यों ना फिर यही सूट पहना जाए। क्योंकि अब मैं 1 घंटा बैठ कर ये नहीं सोच सकती कि मुझे सूट कौन सा पहनना है। तो जब सामने आया मैंने उठाकर वो पहन लिया है। और फिर मैंने बाल वगैरह भी स्ट्रेट कर लिए थे। या ऑलमोस्ट तैयार तो मैं अम्मी के घर से ही होकर आई थी, बस यहाँ कर मैंने सूट चेंज किया है और बाल बनाए हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अपनी बालों का लुक भी दिखाऊं। नेल पेंट जो मैं पहले ही लगा चुकी हूँ, वरना वो ना ड्राई होती है और ड्राई नहीं होती तो वो बिल्कुल हाथ ख़राब लगते हैं और फिर फैल जाती है वो। और जब उसे दोबारा सेट करो तो वो बिल्कुल भी सेट नहीं होती। मुझसे तो भाई बिल्कुल नहीं होती। वो कौन से माहिर लोग होते होंगे जो नेल पेंट एक ही बार लगा लें कि बिल्कुल खुश्क हो जाए, उनकी फैलती नहीं होगी, और अगर फैल भी जाए तो सेट कर लें तो दोबारा सेट हो जाती होगी। मुझसे नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। तो और मैंने अभी तक लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाई, क्योंकि मैं लिपस्टिक आदि खा जाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा था जाते जाते ही लिपस्टिक लगाऊंगी। और पीछे कंबल को इग्नोर करें, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो बंदा जहाँ भी बैठता है कंबल खोल कर ही बैठता है। तो मेरे उस पीछे फैले हुए कंबल को इग्नोर करें। मैं वैसे ही खुला हुआ था दिन में।
नींद से ही मतलब खुला हुआ है। तो चले कंबल की स्टोरी को पीछे छोड़े, सर्दियाँ हैं, आनी है जानी है, गुजर ही जानी है, और हम अब चलते हैं आगे की तरफ। लेकिन देख रही हूँ कि क्या कमी रह गई है। मुझे चप्पल कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रही है, मतलब चप्पल बिल्कुल कंफर्टेबल है लेकिन बिल्कुल भी है ना मज़ा नहीं आ रहा मेरे पैर में। मैं चाह रही हूँ इसको किसी और सूट के साथ पहनूँ तो चेंज कर लूँ। अब सोच रही हूँ चेंज करनी है कि नहीं करनी है। आप लोग बताएं मुझे चप्पल चेंज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। चप्पल को चलें पहले आप मेरा हेयर स्टाइल देख लें। मैंने खुद ही ये पफ बनाया है, पूरा दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको। वो जो 1 घंटे पार्लर में बैठ के हम बेकॉमिंग करके बनाते हैं ना, ये वही वाला पफ बनाया है मैंने, लेकिन बेकॉमिंग के बगैर। और बेकॉमिंग में यार बाल इतने फंस जाते हैं कि फिर बाद में कंडीशनर करो, शैम्पू करो, बाल खोलने का नाम नहीं लेते। लेकिन कोई कोई होता है खोल भी जाता है। बेकॉमिंग खोलने का भी अपना ही तरीका है, लेकिन हमने ये करना होता है इसे सीधा कंघे पे कंघा दिए जाना होता है। फिर मैंने निकाल दी अपने बंद वाले स्लीपर, जो अभी ही पिछले इवेंट में मुझे गिफ्ट मिले थे, लेकिन मुझे वो इजीली रास आ गई। थोड़ी बहुत ठंड थी तो मैंने सोचा क्यों ना पैरों में बिल्कुल बंद चप्पल डाली जाए। तो ये मैंने डाल दिए हैं अपने बंद स्लीपर, और अब मैं इन चप्पलों को उठाकर डब्बे में डाल दूँगी। ज़ाहिर सी बात है अभी ये समय यहीं खुला छोड़कर तो नहीं जा सकती, वरना ये ब्लैक है और आते साथ ही इस पर मट्टी जम जाती। तो मैंने इसे बंद करके रख दिया है साइड पर। और ये ऑलमोस्ट में तैयार होकर पहुंच चुकी थी। यहाँ आपको फ्लावर वगैरह दिखाऊँ, यहाँ सब बैठे हुए थे अपनी अपनी जगहों पर अलग अलग। तो मैं जिस कमरे में बैठी हुई थी वहाँ थोड़ी हलचल थी, और ये अकीका सेरेमनी की जो रस्म होती है वो आ गई थी ननिहाल से, और ये ननिहाल वालों की तरफ से बच्ची के लिए सारे गिफ्ट थे। तो जी कमेंट बॉक्स में बताएं ये रस्म किस किस के यहाँ होती है। भाई यहाँ थे बच्ची के लिए खिलौने, गुड़िया, कुर्सी वाला झूला, झूलने वाला झूला, कपड़े बहुत प्यारे प्यारे थे। गुड़िया की मम्मा के लिए सूट थे, फुफ्फो वगैरह को सूट दिए जाते हैं वो सब थे। तो ये आपको बेबी के सूट दिखा दूँ मैं, और ये सामने उनकी मम्मा का सूट लगा हुआ है। और ये बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें, जो बच्चे होते हैं जिस घर में वो सब चीज़ें होती हैं। तो ये बच्चे जिनके घर में होंगे उन्हें पता होगा कि ये सूट है। और ये सारे सूट फुफ्फो वगैरह के लिए रखे गए थे, और बच्ची के बहुत ही अच्छे कपड़े वगैरह थे। और ये कुछ शूज़ थे बेबी के लिए, चेयर वगैरह, हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी थी भाई, मुझे तो पसंद आई। ये भी कोई रस्म होगी जो ये चीज़ें रखी हुई थी, घी चावल वगैरह। इस चीज़ का ज़्यादा मुझे पता नहीं है, तो जिससे पता है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया। ज्वेलरी वगैरह भी सामने रखी हुई थी, और ये कपड़े सर्दियों के हिसाब से भी थे, गर्मियों के हिसाब से। ये सूट भी मम्मा का था, और ये था हमारी बेबी का नाम एजल। तो जी ये है नाम बेबी का जिसकी अकीका के लिए हम आए थे, और ये सारे कपड़े। और उसके बाद हम आ गए थे डिनर, यानी कि खाना लग चुका था और हम करने बैठ गए थे डिनर। लेकिन ये लोग मुझे एक बात समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं हमने डिनर सेट लिया है, कोई ये क्यों नहीं लेता कि हमने लंच सेट लिया है, क्योंकि हम उस बर्तनों में तो दिन में भी खाते हैं। ये थोड़ा मुझे वाज़ह करके बताएं। चलें खैर ये बात तो अलग हुई। हम फिर खाना खाकर ऊपर होकर बैठ चुके थे, और फिर उसके बाद फाइनली मैं घर आ चुकी थी। और घर आने के बाद मेरी बालों की हालत कुछ इस तरह हो गई थी। बाल सारे पिन से बाहर आ चुके थे, खुल चुका था मेरा पफ। तो जी यही था आज का दिन हमारा। तो जी हैं ये वो डॉल जिनका नाम है एजल, और आज हम इन्हीं के अकीके पर गए थे, तो मैंने सोचा आपको भी इनसे मिलवा दूँ। तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। कल तक के लिए अपना ख्याल दुआओं में याद रखें। और आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।